की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। प्राचीन काल में दुध नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहली कौर में बाल निकला, दूसरी कौर में छींक और तीसरी कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आया विद्वती उन्हें देखकर विलाप करती हुई बोली, हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे दिया था? यह सब उसी के दिया था। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत का करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि करो। अब तुम्हारा पति पुनः जीवित उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर उसने 12 माह तक के चौथ करवा का चौथ व्रत की बड़ी भक्ति भाव से तुम्हारा पति पुनः भक्ति भाव से किया और उन व्रतों के प्रभाव से उसका पति फिर क्या है जिंदा हो गया और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। जिसमें क्या हुआ कि वीरवती जो थी तो 7 महीने की इकलौती बहन थी और उसने व्रत रखा था। भाइयों ने उनको देखा कि वो मूर्छित पड़ी हुई है तो जाकर के क्या है उन्होंने पानी से मुंह धो दिया। और आपको पता है कि इसमें जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, इस वजह से उसमें दोष लग गया। पहला दोष। दूसरा दोष ऐसा है कि दूसरा भाई पेड़ के ऊपर चढ़ करके दीपक किया और छन्नी आगे करके ऐसा बोला चांद निकल गया। तो उसको देखकर वीरवती अपना अर्घ्य देना शुरू किया। उस समय से तुरंत ही जब खाना खाने बैठी तो पहला कौर पे बाल निकला और दूसरे टुकड़े में क्या निकला? दूसरे टुकड़े में छींक हुई, छींक मार दी। छींक मार तीसरे टुकड़े में ससुराल से बुलावा आ गया। तो माँ ने एक सोने का सिक्का दिया उसके पास, गांठ बांध में जैसे पन्नों में बांध के रखे। जैसे माँ ने कपड़ा उसको निकालने के लिए कहा कि ससुराल जा रही है, संदूक खोला तो संदूक में सफेद कपड़ा निकला। अब सुकून हो गया, सफेद कपड़ा निकला तो माता ने तो वही सफेद कपड़े पहनाए और फिर उसी में विदा किया और कहा जो तुझको रास्ते में मिलेगा, जो सबसे पहले मिलेगा या कहीं तुम्हारे घर पे मिलेगा, ससुराल में मिलेगा, उसके चरण छूना। जो तेरे को आशीर्वाद देगा स्वागत का, उसको ये सिक्का दान कर देना। अब वो क्या है, वो चल पड़ी। सबसे पहले उसकी ननद मिली। ननद ने जो भी बोलना था खरी खोटी सुनाई। उसने ऐसा ऊपर को खोला था फिर गांठ मार दी। अब अंदर सास ने भी खरी खोटी सुनाई तो उसने वो गांठ मार दी, उस सिक्का वैसे नहीं। अब उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ है। जैसे वो ससुराल के अंदर गई और जैसे वो देखा तो पति धरती पर लेटा हुआ है, मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वो विलाप करने लगी, रोने लगी। उसकी सास ने बड़ी खरी खोटी सुनाई। तो अभागन है, तूने मेरे क्या है बच्चे को खा लिया, निकल लिया तूने, डाइन है तू, ऐसा कहकर संबोधित कर इन शब्दों का संबोधित करके उसे अलग कमरा दे दिया। और अलग कमरे में उसने अपने पति के मृत शरीर के साथ 1 वर्ष तक वो तपस्या की। जब फिर ये दोबारा करवा चौथ आया तो 7 बहनें होती है। पहली बहन आई, करवा ले लो, करवा ले लो। दूसरी बहन आई, करवा ले लो। जब सुनी तो उसने बोला भाई करवा, ऐसा कर, तुम मेरे को करवाने की। पहली ने करवाने दिया, दूसरी ने करवाने दिया, तीसरी ने भी करवाने दिया उसको, चौथी ने भी करवाने दिया, 5वीं ने भी नहीं दिया, छठी ने भी उसको करवा नहीं दिया। और कहा छठी ने 7वीं बहन आएगी मेरी, तो उसके लिए क्या है रास्ते में कांटे बिछाना,
जब उसके पाँव में कांटे चुभेंगे तो उसका पाँव पकड़ लेना और कांटे निकाल लेना, और वो तेरे को आशीर्वाद देगी सुहागन का। जब ऐसे हो तो उसने सातों बहन ने, छठी बहन चली गई, सातों बहन आई तो उसने कांटे उसी प्रकार से कांटे बिछाए, कांटे जैसे बिछाए तो आई, चिल्ला चिल्ला के आई, करवा ले लो करवा। उसके पाँव में कांटा चुभ गया, झट से उसने पाँव पकड़ा, वो कांटा निकाला, कहा मेरे को करवा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। उसने बोला भाई नाती धन पोती फल हो, आपका बच्चा हो, आप संतानवान हो, आपका पति जीवित हो, आशीर्वाद स्वागत रहो। आशीर्वाद दिया तो उसने बोला नहीं नहीं मेरे को करवा भी चाहिए। उसने बोला देख तूने एक कांटे के बदले मुझको लूट लिया, मुझको भूल भुलाया कर दिया, चलो तू स्वागत रहेगी। अब वो अपने पति के कमरे में गई तो उसका पति जैसा सोया हुआ उठता है व्यक्ति, सुबह उठते हैं ना जैसे सोए हुए, ऐसा उठ गया, जाग गया। उसने बोला अरे मैं तो बड़ा देर तक सोया रहा। उसने बोला देर तक नहीं, आप साल भर तक सोए रहे, साल भर तक मैंने ऐसी ऐसी परिचर्या की और फिर करवा चौथ आए ऐसी सी बात। तब ननद ने वो खबर अपने सासू माँ को सुनाई। वो चौपड़िया खेल रहे थे दोनों, पति पत्नी चौपड़िया खेलते थे, डांडिया बोलते नहीं जैसे, समझते हैं चौपड़िया, जानते हैं ना? चौपड़िया होता है, डांडिया होता है, जैसा नृत्य होता है, नृत्य कर रहे थे आपस में, ठीक है। उसी प्रकार से जब देखा ननंद ने, तो ननंद ने तुरंत, ननंद बतेरी अच्छी होती, बतेरी ऐसी होती, अच्छा ये खेल रही है, मेरा तो भाई मरा हुआ है, ये खेल रही है, मैं अपनी माँ से शिकायत करती हूँ। तो उसने शिकायत की कि देख तेरी बहू क्या गुल खिला रही है। वहाँ गई वो अंदर तो देखा वो उसका लड़का भी जिंदा, उसका लड़का उसके साथ खेल रहा। वो आश्चर्यचकित हो गई, तुरंत अपने बहू के चरणों में गिर पड़ी, बोली हे देवी तुमने ऐसा क्या किया जो मेरे मृत पुत्र को जीवित किया, तूने क्या ऐसे क्या उपाय किया। उसने सारी वृत्तांत कथा फिर से सासू माँ को सुनाई। सासू माँ ऐसी सी बात है, 6 बहनें आई थी, 6 बहन ने मेरे को करवाने दी, 7 बहन ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया, करवा भी दिया, और मेरे पति को जिंदा भी किया, जीवित भी किया, और सदा स्वागत देने का आशीर्वाद भी दिया। बोल करवा चौथ भगवान की जय। बोल गणेश महाराज। ले बीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाया, जमंदा जोली पाया, कत्ती नाक तेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, बाण पैर पावी ना, सुतड़ा जगावी ना, रूठड़ा मनावी ना, ले बैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा, कत्ती नाक तेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, बाण पैर पावी ना, सुतड़ा जगावी ना, रूठड़ा मनावी ना, ले बीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाया, जमंदा चोली पाया, कत्ती नाक तेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, बाण पैर पावी ना, सुतड़ा जगावी ना, रूठड़ा मनावी ना, ले भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा। दूसरी हो गई, कितनी करनी है? दूसरी कितनी करनी है? 5 कर लो। ये दूसरी जा 7 होंदियां ने वैसे 7, जड़ी 7वीं होंदी है ना वो फिर कत लिया कतीर लिया, दूसरी गई है, 7 होती है ना 7। ये 2 हो गई ना, तीसरी जा रही है। कत्ती नाक तेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, बाण पैर पावी ना, सुतड़ा जगावी ना, रूठड़ा मनावी ना, ले भैन प्यारी